अखिलेश यादव के एक और करीबी पर आईटी का छापा पड़ा है और एनसीआर के बड़े बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी। एसीई ग्रुप के नोएडा, दिल्ली, आगरा में कई ठिकानों पर छापा पड़ा है। आयकर विभाग नोएडा डिवीजन की छापेमारी, बड़े पैमाने पर छापेमारी जारी है और समाजवादी पार्टी से कनेक्शन बताया जा रहा है। अखिलेश यादव के करीबी पर छापा पड़ा है आईटी का। अखिलेश यादव के एक और करीबी पर आईटी का छापा पड़ा है। एनसीआर के बड़े बिल्डर अजय चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। एसीई ग्रुप के नोएडा, दिल्ली, आगरा में कई ठिकानों पर छापा पड़ा है। आयकर विभाग नोएडा डिवीजन की छापेमारी। और आपको बताएं कि एसीई ग्रुप के कई ठिकानों पर छापा पड़ा है। अखिलेश यादव के बेहद करीबी अजय चौधरी बताए जाते हैं और उनके कई ठिकानों पर छापा पड़ रहा है। अखिलेश यादव के एक और करीबी आईटी रेड के शिकंजे में हैं और एनसीआर के बड़े बिल्डर हैं अजय चौधरी। समाजवादी पार्टी से इनका कनेक्शन है। अखिलेश यादव के बेहद करीबी बताए जा रहे हैं। आयकर विभाग नोएडा डिवीजन की ये छापेमारी है। देखिए, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, एस ग्रुप के बिल्डर हैं अजय चौधरी, आपको तस्वीर में नजर आएंगे, जिनके यहाँ पर छापेमारी की गई है। अखिलेश के काफी करीबी बताए जा रहे हैं और एक के बाद अखिलेश यादव के जो करीबी हैं उनके घर पर छापेमारी का सिलसिला लगातार जारी है। अब रेड इनके यहाँ पर पड़ी है। अब देखने वाली बात होगी यहाँ से क्या कुछ खुलासे सामने आते हैं। हालांकि सियासत भी इसको लेकर काफी होगी, क्योंकि पहले भी अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है कि चुनाव नजदीक है, ऐसे में टारगेट करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ओर से की जा रही है। अनुभव हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुभव, एक और अखिलेश यादव के करीबी के यहाँ पर छापेमारी की गई है। छापेमारी में क्या अपडेट, सबसे पहले तो वो जानकारी दें। देखिए, ये नोएडा के बड़े बिल्डर हैं एस ग्रुप के अजय चौधरी, और उनके यहाँ ये जो आयकर विभाग की नोएडा की जो टीम है, जो यूनिट है, उसने छापा मारा है और अभी वहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए हैं। सारी चीज़ों की जांच पड़ताल की जा रही है। क्या कनेक्शन है, किसके साथ कनेक्शन है, ये सारी चीज़ें तो सामने आएंगी जब जांच उनकी पूरी होगी। लेकिन ये ज़रूर है कि पहले जिस तरीके से कानपुर में चाहे पीयूष जैन हो, फिर पंपी जैन हो, समाजवादी पार्टी के जो एमएलसी हैं, उनके यहाँ जब छापेमारी की, और फिर जब कानपुर में भी उनके जो बहन हुई उनके यहाँ जब छापेमारी की, तो कुछ न कुछ लिंक जरूर मिला होगा। कुछ न कुछ, चाहे हमका उनसे बातचीत के आधार पर या उन्होंने जो बयान दिया होगा उसके आधार पर जो जानकारी मिली होगी, उसी के बाद ये छापेमारी आज की गई है। और नोएडा में बड़े बिल्डर माने जाते हैं और तमाम जगहों पर उनके प्रतिष्ठान है, तमाम जगहों पर ऑफिसेज हैं। तो हो सकता है कि आईटी की जो टीम है, इनकम टैक्स की जो टीम है, वो अन्य जगहों पर भी जाए, वहां पर भी छापेमारी करे। और जो बात आपने कही कि बार बार यही कहा जा रहा है, चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने कहा कि भाई अब चुनाव करीब आएगा तो ना केवल राजनीतिक दल चुनाव लड़ेंगे या जो सत्ता में है वो दल चुनाव लड़ेगा, बल्कि आईटी भी लड़ेगी, आईबी भी लड़ेगी, सीबीआई भी लड़ेगी, सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो ये जो छापेमारी है, अब ये देखना है कि कितनी लंबी, अगर हम कहें तो बिल्कुल अनुभव, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले दो बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पहला तो ये कि जो कानपुर और कन्नौज में छापेमारी हुई, क्या उसका नोएडा से भी कोई कनेक्शन है और उसके बाद इनकम टैक्स की टीम ने छापेमारी की है, या फिर दूसरी बात यह है अखिलेश यादव जो लगातार कह रहे हैं कि चुनाव नजदीक है, इसीलिए इस तरीके से छापेमारी हो रही है और घेरने की कोशिश लगातार हो रही है। तो दोनों में से कौन सी बात को सही माना जाए? देखिए, अगर इलेक्शन का वक्त है और इस तरह से छापेमारी होगी तो जाहिर सी बात है जो विपक्षी दल हैं उन्हें एक मौका तो मिलेगा ही। टाइमिंग को लेकर तो वो सवाल उठाएंगे ही उठाएंगे, और यही बात बार बार अखिलेश यादव कह रहे हैं। हाँ, ये जरूर तय है कि चाहे कानपुर की छापेमारी हो, कन्नौज की छापेमारी हो, देखिए जब आईटी की टीम कोई भी रेड करती है तो वो ऐसा नहीं करती कि किसी ने केवल एक सूचना दे दी और उसके आधार पर कर देती है, बल्कि उस पर पूरा प्रॉपर होमवर्क किया जाता है। ये देखा जाता है कि क्या जो जानकारी मिली है वो ठीक है या नहीं, और कहीं ऐसा तो नहीं अगर हम छापा मारने जाएं वहां पर चीजें ना मिले तो उस तरह से भी दिक्कत होती है। इसीलिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ ही आईटी की टीम जहां जाती है, जब उसके पास इस तरह के दस्तावेज हो जाते हैं, कुछ इस तरह की जानकारियां हो जाती हैं कि हाँ वाकई इस तरह की गड़बड़ है, और उसका आधार क्या बनता है? देखिए, उसका आधार उस कंपनी का रेवेन्यू बनता है, उसने क्या टैक्स दिया हुआ है वो बनता है, उनका क्या कैश फ्लो रहा है, ये सारा आधार बनता है आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कहीं पर भी छापा मारने का। और जब चाहे पीयूष जैन हो, पंपी जैन हो, दोनों के यहाँ जब छापा मारा तो इन सारी चीज़ों का जो बैलेंस शीट होती है उसका मिलान किया जाता है।
जो उनका अकाउंट्स होता है उसको जांचा जाता है, कहाँ कहाँ उनके अकाउंट्स हैं, किन बैंक्स में अकाउंट है, कितना उन्होंने कैश फ्लो किया है, कितना कैश में काम किया है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। और जाहिर सी बात है, क्योंकि पीयूष जैन का भी इत्र का बड़ा कारोबार था, पंपी जैन का भी बड़ा कारोबार है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि लेन देन में कहीं इनकी कंपनी का भी नाम आया हो, बिल्कुल। और अनुभव देखिए ये बड़ा ग्रुप है, और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि बड़े बिल्डर के तौर पर ये नोएडा में जाने जाते हैं। तो अभी तो छापेमारी हुई है, दस्तावेज क्या बरामद होते हैं उसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। आप नजर बना के रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी।